हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हर साल जिस पवित्र महीने का हर भक्त को, हर महाकाल के भक्त को इंतज़ार रहता है, वो महीना फाइनली आने को है और जुलाई से 12 अगस्त तक इस बार सावन का महीना पड़ने वाला है। सुमी कहती है, मिलती है तेरी भक्ति है महादेव, बड़े जतन के बाद पा ही लूँगी तुझको महादेव। शमशान में ये जिस्म जलने के बाद महादेव का नारा लगाकर हम दुनिया में छा गए और हमारे दुश्मन भी छुप करके बोले, वो देखो महादेव के भक्त आ गए। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। आप सभी भक्तों को, महाकाल के भक्तों को सादर सादर नमन। आषाढ़ माह के बाद सावन का महीना जब आता है, 5वां महीना है और भगवान शिव को समर्पित महीना और धर्म और आस्था का अटूट गठजोड़ हमें इस माह में दिखाई देता है। प्रत्येक तिथि किसी न किसी धार्मिक महत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म ऋतु के थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछारों से अपनी प्यास बुझाती है, असीम तृप्ति और आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं के सूनेपन को दूर करने हेतु ये महाभक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम होता है। दोस्तों, पूरे माह घर घर में उत्सव होते हैं। कहीं शिव उपासना, कहीं व्रत, कहीं पवित्र नदियों में स्नान, तो कहीं शिवालयों में अभिषेक, तो कहीं कावड़ियों की गूंज बम बम भोले, कहीं जागरण तो कहीं कीर्तन। कई महिलाएं पूरे सावन के महीने सूर्य उदय के पूर्व स्नान कर उपवास करती है। कुंवारी कन्याएं जो होती है वो इस माह में अच्छे वर के लिए शिव जी की पूजा करती है। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामना करती है और भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को लेकर कावड़िए पैदल चलकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। दोस्तों, विशेष तौर पर सावन का सोमवार पूजा जाता है और सावन के जो 5 सोमवार होते हैं शिव के 5 मुख का प्रतीक माने गए हैं। शिव जी का 5वां मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से वे पंचानन और पंचवक्त्र कहलाए। आपको इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, क्योंकि इस माह में शिवजी माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को साक्षात आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सुख समृद्धि का वास नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में कलेश है, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, धन संबंधी परेशानियां हैं, तो इस माह में आप शवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। इसका अर्थ हुआ, प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। और हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। शिव के सिवा दूसरा कोई शरण देने वाला नहीं है। अति सुंदर शब्द हैं और उच्चारण में भी अत्यंत सरल हैं कि जिसको सब चाहें वो शिव है और सब चाहते हैं आनंद को, अर्थात शिव का अर्थ हुआ आनंद। तो पूरे श्रावण मास में सुबह जल्दी उठना है, हल्के रंग के वस्त्र धारण करने हैं, सफ़ेद हो, लाइट येलो हो, स्काई ब्लू हो, इस तरह के वस्त्र धारण करें, शिव जी का पूजन करें। और शिवलिंग पर जब भी जल अभिषेक करते तो पहले से जो चढ़ा हुआ चीज़ होता है, कोई भी सामग्री चढ़ी हुई होती है, उसको साफ करना चाहिए। इसके बाद आपको अभिषेक करना चाहिए। इस माह में शिव चालीसा हुआ, शिव स्तोत्र हुआ, शिव तांडव, शिव महिम, रुद्राष्टक, लिंगाष्टक, शिव भजन आदि का शिव पुराण आचरण का श्रवण और वाचन करना चाहिए। इस माह 14 जुलाई से शुरू हो रहा है 2022 में सावन मास का पहला दिन और पूर्ण होगा 12 अगस्त को सावन माह। और 4 सोमवार सावन के सोमवार पड़ रहे हैं। पहला 18 जुलाई, दूसरा 25 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त और चौथा 8 अगस्त को। शिव जी की पूजा में अभिषेक का महत्व है। शिवलिंग का रुद्र अभिषेक और रुद्र हृदय उपनिषद के अनुसार सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में मौजूद है और रुद्र अष्टाध्यायी का जो भी मनुष्य मंत्रों का पाठ करता है तो शिव को साक्षात स्वरूप से प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इन 5 अमृत
जिन्हें मिलाकर के पंचामृत कहा जाता है, इसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराएं। अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है, अलग अलग चीज़ों से आप उनको स्नान कराते हैं। तो वर्षा के जल से स्नान करा सकते हैं, कुश और जल से स्नान करा सकते हैं, गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मधु और घी के स्नान से धन की प्राप्ति होती है, दूध से संतान की प्राप्ति होती है, बेलपत्र से मन की शांति, जल की धारा से सुख शांति, 1000 मंत्रों सहित घी की धारा से वंश वृद्धि और मृत्युंजय मंत्रों के जप से रोगों से मुक्ति, स्वस्थ और सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। तत्पश्चात जनेऊ अर्पण करें, बेलपत्र, काऊ के फूल, धतूरे के फूल, फल चढ़ाएं। शमी पत्र हो तो शमी का पौधा से पत्र लेकर के चढ़ाएं, धतूरा, बेलपत्र। शमी के पत्ते को मैं बता दूं आपको सोने के तुल्य माना जाता है। और पूरे समय जब भी आप अभिषेक करें, श्रृंगार करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा जप करते रहें। और इसके पश्चात माता गौरी का पूजन करें। ध्यान रखें, शिव जी की पूजा में कुछ चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती, अक्सर बताती रहती हूँ, कुमकुम, सिंदूर आदि ना चढ़ाएं, हल्दी आदि ना चढ़ाएं। और विशेष रूप से बहुत सारे लोग प्रश्न करते कि कौन सा शिवलिंग घर में रख करके पूजा करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। घर में शिवलिंग आपको बिल्कुल रखना चाहिए, अभिमंत्रित करके रखना चाहिए, लेकिन इसमें नियम ये होता है कितना बड़ा रखें और कौन सी धातु का रखें। तो ध्यान रख लें, अंगूठे के साइज़ का शिवलिंग आपके घर पे होना चाहिए। आप इसे घर पर प्रतिष्ठित नॉर्मल करें, चल स्थापना जिसे कहते हैं, यह आपके भाग्य को बदल सकता है। आपको इसे प्राण प्रतिष्ठित करके आपको नहीं रखना चाहिए। आप कोई भी शिवलिंग ले सकते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग ले सकते हैं, उसका पूजन करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऊर्जा से तनाव, अहंकार में कमी होती है। और घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग आप स्थापित कर रहे हैं, ध्यान रखें इसकी जो जलधारी है, जल के निकास की दिशा है, वो उत्तर की ओर मुख करके स्थापित करनी चाहिए। ऐसा करने से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और शैव आगम में कहा गया है शुद्धतम शिवलिंग कौन सा होता है? स्फटिक का शिवलिंग होता है। यह पत्थर मनुष्य द्वारा तराशा नहीं जाता, प्रकृति इसे बनाती है। सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों में जो अणु इकट्ठा होते हैं, बर्फ के अणु इकट्ठे होते हैं, असीम रूप धरते हैं, धीरे धीरे विकसित होते हैं जीवित शरीर की तरह। और इस तरह से जो ये शिवलिंग फॉर्म होते हैं, इस तरह की सृष्टि स्वयं ही पूजने योग्य है और अपने आप में चमत्कार करती है। स्फटिक को शिवलिंग के लिए उच्चतम पदार्थ मानते हैं। जिसके पास धन का अभाव हो, अधिक धन और यश की कामना हो, उन्हें 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से सिद्ध करके आपको स्फटिक का शिवलिंग घर पे स्थापित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। स्फटिक लिंग माराध्यम सर्व सौभाग्यदायकम धनम धान्यम प्रतिष्ठाम च आरोग्यम प्रददाति सह। और इस प्रकार से स्फटिक की शिवलिंग प्रतिष्ठा करके जो भी मनुष्य नित्य पूजन करता है, उसके घर से रोग, शोक और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस श्रावण के महीने में आप पारद की शिवलिंग की पूजा और स्थापना भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अधिक सिद्धिदायक होती है। और कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में पारद को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है। इसका वर्णन चरक संहिता में भी आता है। और शिव पुराण में तो पारद को शिवजी का वीर्य कहा गया है। पारद का शिव से साक्षात संबंध होने के कारण इसका पूजन करना, क्योंकि वीर्य क्या है? बीज है जो संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कारक है। इसी से भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है। और इस शिवलिंग की आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। सिर्फ 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से या शिव जी के बीज मंत्रों से आप इसे सिद्धि करके अपने घर पे प्राण प्रतिष्ठित करें। और इस प्रकार से इसे रखने से, इसके दर्शन नित्य रूप से करने से, श्रावण माह में इसका अभिषेक करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से धन और यश की इच्छा हो, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए, आपकी कोई भी किसी प्रकार की ब्लैक मैजिक आपके घर पे आसपास है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है आपके घर में, वो सब इसके एक संपूर्ण ये सिर्फ शिवलिंग रखने मात्र से दूर हो जाता है। और कितना बड़ा रखना चाहिए शिवलिंग घर पे? हमेशा आपको अपने अंगूठे के साइज़ का शिवलिंग रखना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग आपको घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए।
कहते हैं जो भी मनुष्य पारद के शिवलिंग का स्पर्श मात्र करता है, दैवीय शक्तियाँ उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। और कैसे करना चाहिए? पारद शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ यानी राइट साइड में आपको दीपक जला करके रखना चाहिए। हाथ में थोड़ा फूल ले लीजिए, जल ले लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 बार जप करके शिव जी को रोज ये पुष्प अर्पित कीजिए। आप देखिए आयु और आरोग्य की कैसी प्राप्ति होती है। दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस माह में आपको एक विशेष मंत्र इस बार मैं दे रही हूँ। पारद शिवलिंग हो, स्फटिक शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर हो, ये 3 से ज़्यादा चौथी शिवलिंग, कोई बोले चांदी, कोई बोले कोई और धातु, अष्ट धातु, मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि सब मोल्डेड होते हैं। बाकी ये जो 3 शिवलिंग होते हैं ये सभी स्वयं निर्मित होते हैं, इसलिए हमेशा ये स्वयं सिद्ध और स्वयं निर्मित महामृत्युंजय मंत्र से सिद्ध 1.25 लाख जब से सिद्ध शिवलिंग को आपको घर में रखना चाहिए। नहीं तो बेटर है आप किसी मंदिर में जाकर पूजन कीजिए और वहाँ बैठ करके चुपचाप पुष्प ले लीजिए, थोड़ा जल हाथ में ले लीजिए और एक विशेष मंत्र बताती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जप तो करना ही है। ओम हौं जुंग सह, ओम भू भुव स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्, ओम स्वः भुव भूम ओम, ओम सह जुम होम। इस मंत्र का जप करें और इसके बाद बोले ओम नमः शिवाय। प्रौम ह्रीं ठ ऊर्ध्व भू फट इम छम मम ओम अम नमो नीलकंठाय, ओम पार्वती पतये नमः, ओम ह्रीं रौम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये, मयम मेधा प्रयच्छ स्वाहा, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। ओम हौं जुंग सह, ओम भू भुव स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्, ओम स्वः भुव भुः ओम, ओम सह जुम होम। इस प्रकार से मंत्र कर लीजिए। 1 महीने रुद्राक्ष की माला से कीजिए। आप देखिए रुद्राक्ष की माला भी आपको हमेशा सिद्ध करके 1.25 लाख जपों से अभिमंत्रित करके रखनी चाहिए। रुद्राक्ष बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि शिव जी की अत्यंत ही प्रिय है और जिस घर में रुद्राक्ष होता है उस घर में शांति और समृद्धि अपने आप आती है। कहा जाता है सावन के महीने में अगर जप करके घर का मुखिया अपने कमरे में रुद्राक्ष रखता है तो उसको एक और तो सेहत का लाभ होता है, दूसरा आर्थिक लाभ भी होता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी गई है और ये आपके जीवन में प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है। जो भी मनुष्य चाहे पंचमुखी हो या अपनी राशि के अनुसार कोई भी मुखी हो, उसे 1.25 लाख महामृत्युंजय से सिद्ध करके चांदी में गढ़वा करके श्रावण के महीने में धारण करता है तो ये अत्यंत ही शुभ होता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए और कुछ ना कर सके तो एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। जो मंत्र मैंने बताया है सिर्फ आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या फिर जो गुप्त मंत्र मैंने बताए हैं उसका जप कीजिए और फिर उस माला को आप धारण कर लीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ घर में आपके अगर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है तो आपको शिव जी के पास में या अपने घर के ड्राइंग रूम में चांदी या तांबे का त्रिशूल भी रखना चाहिए और इससे भी भोलेनाथ आपकी रक्षा करते हैं। सफ़ेद चंदन शिव जी को ज़रूर अर्पित करें इस माह में और रोज़ उससे आप तिलक लगाएं। थोड़ा सा गंगा जल भी भगवान शंकर के सामने रखें, उससे उनका अभिषेक करें क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा माँ को अपनी जटा में स्थान दिया था। इसलिए यदि सावन के सोमवार आप गंगा जल ला करके थोड़ा सा घर के किचन में रखते हैं तो घर में संपन्नता बढ़ती है, तरक्की और सफलता मिलती है। अन्नपूर्णा माता की कृपा बनाए रखने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को गंगा जल आपको रसोई घर में छिड़कना चाहिए। इससे कभी भी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। और साथ ही जिन घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो उन्हें श्रावण के महीने में अपने घर में जल से भरा तांबे का कलश गंगा जल भर के रखना चाहिए। ऐसी जगह पे रखें। घर का ईशान कोण प्रेफर करें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जहाँ पर ज़्यादा समय आपके घर के लोग बिताते हैं। और आप देखेंगे इससे सभी लोगों के बीच में प्रेम और विश्वास बना रहेगा। समय समय पर जल को बदलते रहें और पहले वाला जल किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो प्लेन जल भर के रखिए और फिर समय समय पर इसे बदलते रहें।
इस माह में आपको अपने घर में नाग नागिन का जोड़ा भी रखना चाहिए। घर में चांदी या तांबे के नाग नागिन लेकर के आएँ और उसे भी 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध कराएं और फिर घर आने के बाद 108 मंत्र द्वारा उसका स्वागत करें और फिर किसी भी सावन के सोमवार को उसे अपने घर के मुख्य द्वार के नीचे गाड़ दें। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो आप वहाँ पे छोटा सा कोई मिट्टी का गमला रख सकते हैं अपने मुख्य द्वार के पास, उसमें इसे गाड़ दीजिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और नाग को भगवान शिव का अभिन्न अंग माना जाता है। जिस घर के मेन गेट के नीचे नाग नागिन के जोड़े होते हैं उस घर में रुके हुए काम सब पूर्ण होने लगते हैं। आप ट्राई करके देखिए दोस्तों। कुछ लोग पूछते हैं श्रावण के महीने में और क्या ला सकते हैं, सावन के महीने में क्या लाना चाहिए। तो सावन के महीने में आपको घर में डमरू भी लेकर करके आना चाहिए। डमरू की आवाज़ जो होती है इससे नेगेटिव एनर्जी घर की दूर होती है। खास तौर पर यदि इसे आप बच्चों के कमरे में रखते हैं तो अच्छा होता है, बच्चे नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं और साथ ही साथ घर में बुरी नज़र से बचाव होता है। चांदी का चंद्र या मोती भी आपको लाना चाहिए। भगवान शिव अपने पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं, इसलिए इस माह में जो भी मनुष्य अपने पैरों में चांदी का कड़ा उसे सिद्ध करा के 1.25 मंत्रों के जप से सिद्ध धारण करता है, उस मनुष्य के जीवन में काल सर्प दोष हो, किसी भी प्रकार के चंद्रमा के दोष हो, वह स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हर फील्ड में उसे उन्नति मिलती है। और नहीं अगर मोटा कड़ा धारण कर सके तो पतली पायल स्त्रियों को कम से कम ज़रूर धारण करनी चाहिए। और चांदी का चंद्रमा, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर क्या है, चांद सुशोभित होता है। जब समुद्र मंथन के बाद जब चंद्रमा राहु से बचकर भाग रहे थे तो शिव जी ने उनकी रक्षा की थी और उसे अपने मस्तक पर धारण किया था और तभी से शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। साथ ही साथ आपको बेलपत्र ज़रूर जुगाड़ करके रखने चाहिए। चांदी का बेलपत्र वो लोग ले लें जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अक्सर बोलते हैं कि कैसे करें पूजन, हमें बेलपत्र नहीं मिलता, या कोई ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर बेलपत्र नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे में आपको चांदी के बेलपत्र, आप चाहें तो 108 छोटे छोटे बेलपत्र बनवा लीजिए और उसको 1.25 मंत्रों से सिद्ध करके भोलेनाथ पर चढ़ा सकते हैं, या 2 4 5 7 जो आपकी इच्छा हो चांदी के बेलपत्र लेकर के आपको अर्पित करने चाहिए भोलेनाथ पर। शिवलिंग पर कहा जाता है कि बेलपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। श्रावण के महीने में जो भी मनुष्य बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक करता है, भोलेनाथ को चढ़ाता है, तो उसके करोड़ों पाप नाश होते हैं, हर कार्य के लिए शुभ संयोग बनता है। इसी प्रकार घर में नंदी भी रखने चाहिए। जिस प्रकार घर में चांदी की गाय रखने का महत्व है, इसी प्रकार चांदी के नंदी को भी अपने घर में स्थान देना चाहिए। विशेष रूप से सावन के महीने में उसे पूज करके आप अपने घर की तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ हत्ता जोड़ी आदि रखते हैं उसके साथ ही पैसे या गहने के साथ रख दीजिए चांदी के नंदी। आपको एक तो धन लाभ होगा, आपकी आर्थिक संपन्नता बनेगी, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। बिना नंदी पूजन के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है और आपने हमेशा देखा ही होगा शिव मंदिर के शिवालय के बाहर पहले नंदी महाराज की मूर्ति द्वारपाल की तरह विराजमान होती है और इसलिए नंदी पूजा अवश्य करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और नंदी के कानों में अपनी मनोकामना इस श्रावण माह में अवश्य बोलें। कहते हैं नंदी के कानों में आपकी बोली गई मनोकामना शिव जी तक अवश्य पहुंचती है, आपकी मनोकामनाओं को गति प्रदान होती है और उसे पूर्ण करने में सहायक होते हैं। क्या करना है आपको, ओम नंदीश्वराय नमः, ओम नंदीश्वराय नमः इस प्रकार बोल के नंदी महाराज का पूजन करें, भोग लगाइए और परिवार सहित भोग को वितरण करना चाहिए। और ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदिः प्रचोदयात् इस मंत्र को बोल करके आपको उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शमी का पौधा अगर आपके घर पे नहीं है और आप कर्ज से परेशान हैं, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि हमारे पे कर्ज चढ़ाए, तो ये उपाय इस श्रावण के महीने में करके देखिए। कुछ करें ना करें, शमी का पौधा अपने घर ले आइए और रोज़ नियमित रूप से 108 मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसे एक पत्ता ले लीजिए और उसे 108 मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से आप उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप देखिए आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी और हर प्रकार के आपके कर्ज हों वो उतरने लगते हैं, योग बनने लगता है, धन आगमन के योग बनते हैं। और शिव जी की पूजा में अगर मंत्र आदि ना बोल सके तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, फिर
फिर एक शमी का पत्ता चढ़ा दीजिए। आप देखिए आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और धन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं, सावन आ रहा है तो सावन की तैयारियां कर लीजिए क्योंकि भोलेनाथ को मनाना है। और ये खास चीज़ें मैंने आपको बताई है जिनको कहा जाता है सावन के सोमवार, यदि आप अपने घर पर स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, हर काम का दुगना फल मिलता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, घर ले आइए। अभी तक आपने तैयारियां नहीं की है तो तैयारियां शुरू कर लीजिए क्योंकि सावन आने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।